तो हम लोग जो है कल तक क्या देख चुके थे, कल तक हम लोग देख चुके थे कि कॉन्वेक्स लेंस से 6 कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? 6 कंडीशन हमारी इमेज फॉर्मेशन का 6 कंडीशन होता है। 6 कंडीशन कहाँ कहाँ रखने पर हमारा इमेज बनता है। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज देखेंगे कि पहला कंडीशन क्या होगा। पहला कंडीशन क्या होगा कि इमेज हमारी जो है कहाँ पे रखने पर बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो लिखेंगे when the image the object placed at infinitive, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग? इन्फिनिटिव पे रखेंगे। ठीक है, 6 कंडीशन मिरर में हम लोग पढ़ चुके थे ना, तो उसी को का नाम है, उसी की तरह हमारा ये हमारा लेंस में भी होता है। तो सबसे पहले हम, और ये भी चीज़ें किसके लिए है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। किसके लिए है ये? कॉन्वेक्स लेंस के लिए होगा कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। कॉनकेव का भी पढ़ेंगे, ठीक है, कॉनकेव का भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होगा हमारा, ये हमारी कॉन्वेक्स हमारा लेंस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। लेंस जो होता है एल डैश होता है। ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट होता है ये फोकस 1 होगा। इधर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? F2 सेकेंड फोकस पॉइंट होगा। ठीक है, इसी का डबल हम लोग लेंगे, डबल जितना ये है उसी को डबल लेंगे हम लोग डिस्टेंस, तो ये हमारा हो जाएगा 2F1। इसी का डबल इधर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तक तो ये लेंस के बारे में हो गया। ऑब्जेक्ट एक चीज और याद रख लो, जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव पे रखा जाएगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? इन्फिनिटिव पर रखा जाएगा, तो वहां से चलने वाली जो रे होती है, क्या होती हैं? चलने वाली जो रे होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल होती है। पैरेलल किसके होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो मान लेते हैं अगर ऐसे इसको पीछे बढ़ाते जाए तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया, और इन्फिनिटिव पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है। इन्फिनिटिव पे क्या हुआ है? हमारा ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटिव पे रखा हुआ है। ठीक है, वहां से चलने वाली रे क्या होंगी? आएंगी। तो जो चलने वाली रे होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल आएंगी। क्या होंगी? वो पैरेलल आएंगी। ठीक है, और जो पैरेलल आएंगी, आने के बाद क्या होंगी तुम्हारा? आने के बाद ये रिफ्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? रिफ्रैक्ट होंगी। किससे? लेंस से। क्या होंगी? लेंस से रिफ्रैक्ट होंगी, यानी कि अपवर्तन की घटना होगी, और ये तुम्हारा रिफ्रैक्ट हो गया। और हम लोग कल रूल नंबर 1 पढ़े थे कि पैरेलल अगर लाइन आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से होकर जाती है? वो फोकस किससे जाती है? फोकस से होकर जाएगी। यानी कि फोकस से होकर जाएगी या फोकस पर जाएगी, बात एक ही हुआ। तो जितनी भी पैरेलल लाइन आएगी वो सारा हमारा कहाँ पे होकर जाएंगी? फोकस से। ठीक है, और ऐसा नहीं कि इस वाले फोकस से, जो पहले फोकस पड़ेगा हमेशा जब भी फोकस होगा वो पहले वाले फोकस पे फोकस होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ करके अगले वाले पे होगा, अगले वाले पे नहीं होगा, इसी वाले फोकस पे क्या होगा? फोकस हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो इमेज बनेगी ना वो हमारा देखो एक पॉइंट बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? वो एक ही जगह जाके इमेज हमारा जाके हो जाए पॉइंट के टाइप का बन जाए। तो हमारी ये इमेज हो गई, ये हमारी इमेज है। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? प्रतिबिंब। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं वस्तु। क्या बोलते हैं इसको? वस्तु बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया रे डायग्राम हो गया। क्या हो गया? किरण आरेख हो गया कि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटिव पे रखे हैं तो उसका इमेज कहाँ बना है? फोकस पॉइंट पे बन गया। ठीक है, तो हम लोग नेचर, इसका नेचर पूछता है। क्या पूछता है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कहां पे बन रहा है? एट लिखेंगे, उसका प्लेस बताएंगे। क्या बताएंगे? सबसे पहले इमेज कहां बन रहा है? F2 पे, तो लिखेंगे एट फोकस F2
हो गया, ठीक है। उसके बाद बताएंगे इसकी साइज, बताएंगे साइज मतलब पॉइंट साइज है कि स्मॉलर है कि लार्जर है कि तुम्हारा क्या है वेरी लार्जर है, ठीक है। तो है तो ये होता है बहुत बड़ा होता है, जो हमारा इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट रखा होता है ये बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्जर होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो क्या होगा, ये जब आके होगा तो ये एज अ पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एज अ पॉइंट। बात समझ में, या लाइक अ पॉइंट, एज अ पॉइंट या लाइक अ पॉइंट। उसके बाद एक चीज और याद करो, आगे चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, सॉरी तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम लोग ये लिखते हैं कि ये तुम्हारा सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, यानी कि इरेक्टेड होगा या इन्वर्टेड होगा। तो इन्वर्टेड कब होता है, इन्वर्टेड जब भी हमारा जो इमेज होगा अगर वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस लाइन से है, किससे है, कॉन्टिन्यूअस लाइन का मतलब वो कहीं पे भी तुम्हारा क्या होगा, डॉटेड लाइन नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो हमारा इन्वर्टेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। एंड जितनी बार भी इन्वर्टेड रहेगा वो हमारा रियल रहेगा, क्या होगा, रियल इमेज। बात समझ में आया? जितनी बार भी अगर इन्वर्टेड बन रहा है वो इन्वर्टेड हमेशा क्या होगा, रियल इमेज होगा। हिंदी में इसको क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कहां बन रहा है जी, F2 पर। कहां बन रहा है, F2 पर, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, ठीक है, उल्टा तथा क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें कोई अगर डाउट हो तो पूछे कोई कि इमेज कैसे बना है कैसे नहीं बना है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं कि इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन हमारा जो होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, क्या होगा जी, बिटवीन, क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड 2f1, क्या होगा, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड 2f1 होगा। बात समझ में आया? ठीक है, इससे हमारी इमेज बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक वही काम फिर से करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। ये काम तुम बना लो, ठीक है, बोरिंग लगे चाहे जो भी लगे। ये क्या हो गया, एल हमारा लेंस हो गया, एल डैश। यहाँ से क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। F1 यहाँ पे हो जाएगा 2f1। ठीक है, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा हमारा F2, और इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2f2। ठीक है, इमेज देखो क्या होगी, ये मान लेते इधर क्या होगा हमारा, ये हमारा इन्फिनिटिव था, तो बोला क्या गया है, इन्फिनिटिव एंड 2f1, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो अनंत और 2f1 के बीच में मध्य में रखा गया। मध्य मतलब कहीं पे भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग एक एरो से सीधी लाइन से ड्रॉ करते हैं, ए, और ये क्या हो जाएगा, बी। इसको वो क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। क्या हो गया, ये हमारा वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आया? अब देखो क्या होगा, इससे चलने वाली रे, दो रे से हम लोग क्या करेंगे, दो रे का इस्तेमाल करेंगे, और उन दो रे को क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, रिफ्रैक्ट करेंगे, और रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वो जहां मीट करेगा, जहां मिलेगा, वहीं पे क्या होगा, हमारा इमेज बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रे को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लेके आएंगे। एक रे को हमेशा पैरेलल लेके जाएंगे।
ठीक है, ये हमारी क्या हो गई पैरेलल जो रे ऑफ लाइट थी, ये क्या हो गई पैरेलल रे हमारा जो यहाँ पे आया। इसके बाद रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी ये F1 से होके जाएगी। कहाँ से जाएगी, इसको आगे बढ़ा देंगे हम लोग। ठीक है, ये रूल नंबर 1 था रे का, कल हम लोग पढ़े हैं ना। रूल नंबर 1 था कि कोई पैरेलल लाइन आती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से जाती है, वो पहले फोकस से जाती है, मतलब जो पहला फोकस का मतलब रिफ्रैक्ट होने के बाद जो पहला फोकस पड़ता है। ठीक है, हो गया इतनी बात। दूसरा रे क्या होगा, दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर। और ये रूल नंबर क्या था तुम्हारा रे का तीसरा, क्या था तुम्हारा तीसरा, कि अगर रे जो रे होती है अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो आगे रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या होती है, अपवर्तन के बाद क्या होती है, वो आगे उसी डायरेक्शन में क्या होती है, चलते चली जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। तो क्या होगा, यहां से लेके जाएंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा हो गया पर यहीं से जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला गया। तो देखो जहां पे ये वाला रे और ये वाला रे आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट मतलब जहां मिल रहा है। ठीक है, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। क्या हो जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। सॉरी, और इमेज देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा इस लाइन के ऊपर है तो हमारा सीधा रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इमेज क्या होगी हमारी इस लाइन के नीचे आ गई ना, तो इन्वर्टेड हो गई। क्या हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और इसको बोलते हैं ए, जैसे ये तुम्हारा ए और बी था, तो ए हमारा इस लाइन पे, इसी लाइन पे तुम्हारा ए भी रहेगा। ठीक है, लेकिन ये डैश रहेगा, ए डैश, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इमेज, यानी कि हमारा जो ये प्रतिबिंब है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखोगे क्या होता है, सेम साइज तो नहीं बनता, यहाँ पे सेम साइज भली बन गया है क्योंकि ये हमारे लाइन यहाँ से पास होना चाहिए था। ये स्मॉलर होता है, क्या होता है, स्मॉलर होता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, उससे छोटा बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे हमारी हम लोग, नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले उसका प्लेस बताते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्लेस। तो कहाँ बन रहा है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले बिटवीन F2 एंड 2F2, पहला हो गया, ये उसका प्लेस हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी साइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसकी साइज। साइज हमें इससे स्मॉलर दिख रहा होगा, भले ही तुम्हारा इक्वल, लेकिन ये स्मॉलर होता है। क्या होता है, ये स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर के साथ साथ क्या हो जाए, स्मॉलर का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा हमारी इमेज है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, इन्वर्टेड। क्या तुम्हारा, इन्वर्टेड, उल्टा है। एंड जब भी इन्वर्टेड होगा वो हमारा रियल इमेज होगा। क्या होगा, रियल इमेज। ठीक है, अब हिंदी में लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक, क्या होगा तुम्हारा, F2 तथा 2F2 के मध्य क्या होगा, छोटा बनेगा। छोटा के साथ साथ क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा के साथ क्या होगा तुम्हारा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक, ये सेकंड कंडीशन हमारा जो हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कहाँ पे होगा, इसके बाद हम लोग, इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे ना, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आएगा 2F1। क्या होगा, 2F1। जब हम लोग 2F1 पे लिखेंगे तो वहां पे क्या होगा, एट 2F1। बात समझ में आया। ठीक है, और क्वेश्चन में कहेगा भी, क्वेश्चन में क्या कहेगा तुम्हारा, ये क्वेश्चन बना के देगा। ये हम लोग जो हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, ये कंडीशन पढ़ रहे हैं, कंडीशन को ही क्वेश्चन बना देगा। कहेगा ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1। ठीक है, और इमेज का फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलेगा किस लेंस से बनाना है, कॉनकेव या
कॉन्वेक्स, तो कॉनकेव के लिए तो पढ़ेंगे ही, लेकिन पहले कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं तो इसके बाद देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, फिर वही काम बोरिंग वाला। कैसा काम जी, बोरिंग वाला, जैसे लग रहा है मजदूरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये हमारा लेंस क्या हो गया L, और ये L डैश, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे ये लाइन कट होती है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, F1। इधर इधर क्या हो जाएगा 2F1। और इस वाले फिगर को बहुत ही हिसाब से बनाना, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को क्या नाम है, जरा सा भी इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। ये वाला जितना डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस यहाँ होना चाहिए। वैसे थोड़ा सा हमारा आगे पीछे दिख रहा है तो हम थोड़ा सा इधर उधर कर ले रहे हैं, ठीक है, शायद यहाँ पे आएगा, ठीक। जितना ये है उतने ये होना चाहिए लगभग, ऐसा नहीं, स्केल से नहीं बनाना है। क्या कह रहे हैं, स्केल से नहीं बनाना, अंदाज से बनाना, इक्वल डिस्टेंस हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इधर भी उसी उतने ही जाएंगे, जितना ये होना चाहिए उतना ही तुम्हारा इधर भी ये होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 2F1, IC का डबल जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2F2। ये क्यों कह रहे हैं ये भी हम बता रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे यहाँ रख रहे हो इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखोगे ना, इमेज जस्ट का यही उल्टा बनेगा यहाँ पर, ठीक है। 2 वाले पे रखोगे 2 वाले पे बनेगा, क्या होगा 2 वाले पे रखोगे और 2 वाले पे बनेगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं, पहले से बता दे रहे हैं इस वाले में, कि जितने साइज का ये होगा, जितने साइज का ये होगा, इमेज भी हमारा क्या होगा, और जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का क्या बनेगा हमारा, इमेज भी बनेगी, ठीक है। उल्टा बनेगा तो इस वाले को बड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग यहाँ पर A और B, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से पैरेलल लाइन ले जाएंगे इसी के इक्वल, ठीक है। ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। पैरेलल लाइन हमारा कहाँ से जाता है, ये हमारा जाएगा, सीधी लाइन होगी तभी बनेगा, पहले बता दे रहे हैं। टेढ़ी मेढ़ी बनाओगे नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं बनेगा। एक ट्रिक हल्का सा बता दे रहे हैं, ठीक है। एक ट्रिक ये बता दे रहे हैं, पहले तुम इमेज बना देना डायरेक्ट, क्या बना देना, यहीं पे इमेज बना देना अपने आप। ये A डैश हो गया और ये क्या हो जाएगा B डैश। मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट आएगी उसको आने से पहले वहीं पे क्या बना देना तुम लोग, इमेज बना देना, ठीक है। और यहीं पे क्या होगा, यहीं से तुम्हारा ये वाला पास करा देना, और जबरदस्ती मिले तो जबरदस्ती मिलाना, और डायरेक्ट मिले तो डायरेक्ट बना देना। बात समझ में आया, क्योंकि पेपर में तुम्हारा इतना टाइम नहीं रहेगा कि उसको बैठ के 3-5 करोगे। अगर मिल रहा है तो मिलाओ, नहीं मिला तो जबरदस्ती मिला देना वहाँ पे। बात समझ में आया, बनेगा तुम्हारा वही, कहीं ऐसा ना करना कि नहीं हमारा बन नहीं, कहीं और रहा था तो हम क्या करें, हमारा गलत हो गया। बात समझ में आया, बनाया जाएगा वहीं पे। ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये एक और है, दूसरा तरीका एक और है, बताए क्या है ये, कि इस वाले पॉइंट को मत लिखो। क्या कह रहे हैं, इस वाले पॉइंट को मान लो नहीं लिखे हम जो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है 2F2 लिखे थे ना, उस वाले पॉइंट को बनाना ही मत। क्या कह रहे हैं, बनाना ही मत, ठीक है। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि जहां से ऐसे ले गए ऐसे लेके चले जाना, और इसको आगे ऐसे बढ़ा देना। इसको क्या करना है, ऐसे आगे इसको ऐसे बढ़ा देना। अब ये वाला जहां पे इंटरसेक्ट होगा उसी के ऊपर वाले में, ऊपर क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे 2F2। मान लेते किसी का यहाँ नहीं यहाँ मिला, किसी का यहाँ मिला, जहां पे मिल रहा है वहीं पे क्या करना है, वहीं पे हमारा 2F2 बना देना। एक तरीका ये भी हो कि पेपर में गलत नहीं होगा, ठीक है। ये तो बच्चे इसको रटते हैं और रटने की वजह से ये गलत कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा इमेज हो जाएगा A डैश, और ये क्या हो जाएगा हमारा B डैश हो जाएगा। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, चलो रीता तुम बताओ तो क्या होगा। नो, गलत। इमेज कहाँ बन रही है, एट 2F2। कहाँ बन रही है, एट 2F2, ठीक है, एट 2F2। मरियम तू बताओ कि इसकी साइज क्या होगी, इक्वल होगी, वेरी गुड। सेम इन साइज, क्या हो जाएगा, सेम इन साइज, ठीक है जी। फहद तुम बताओ, इन्वर्टेड है कि इन्वर्टेड, वेरी गुड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इन्वर्टेड,
वेरी गुड। जब इन्वर्टेड है तो सोचना भी नहीं है, इन्वर्टेड हमेशा क्या होता है, रियल इमेज होता है। क्या होता है, रियल इमेज। हिंदी में इसको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, बात समझ में आए? चलो हिंदी में क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति 2F2 पर समान, क्या लिख दोगे, समान कॉमा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, नोट कर लो इसको। क्या करें बताओ। असल बात, आज स्कूल गया था जी ये लड़के कहाँ कहाँ जाए जी पढ़ने। बात ये है ना, अभी वो उसको देखे हैं कितने बजे, 2 बजे ना जी, 2 बज रहा था ना, 2 बजने जो है मतलब कहीं गया पढ़ने, बताओ एकदम धूप में जा रहा था, बाप रे बाप। धूप में से पढ़ के आया है 3:15 बजे, उसके बाद जो है 4 बजे यहाँ चला आया। लड़के कितना पढ़े यार, हाँ है कि नहीं जी। अभी जब खेलने जाएगा, खेल रहा है बदतमीज कहीं का, ये वो नहीं जी, पूरा बना है हाफिज जी मौलाना, माशाअल्लाह। हाव भाव से बहुत ही एकदम समझ लो एकदम अच्छा बच्चा दिखता है, लेकिन जो हरकतें जो इसकी है थोड़ा बहुत जी। आफरीन चलो जाने दो, थका हो गया बहुत ज़्यादा।